बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 डिस्कस करेंगे। इसमें वो डिमांड कर रहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करें एक्स की, एक्स फाइंड आउट करें, यानी एक्स अननोन है। तो देखें पहले पार्ट में लॉग के आगे एक्स आता है, बेस 2 है और इक्वल 5 है। सेकंड में वो कहता है लॉग 9 विद बेस 81, ये जो एक्स है इक्वल में आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट में वो कहता है कि ये log 8 बेस 64 है, तो x जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। इस तरह ये नंबर 4 में क्या है कि ये log 64 जो फाइंड आउट करना है वो बेस में आ गया, x बेस में आ गया। अब लास्ट पार्ट में log जो है वो log के आगे x आ गया, बेस 3 है, इक्वल है 4। तो ये हर पार्ट्स को उसने स्लाइटली डिफरेंट जो है वो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें हमने फाइंड आउट, तमाम में फाइंड आउट करना है एक्स। तो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी है। ये 2 मार्क्स का पेपर में आप सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स के तौर पे पेपर में आ सकता है। ये फॉर्म कौन सी है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना हो, ये मैंने टॉप पे लिखा हुआ है कि ये बेस का एक्सपोनेंट ये आ जाएगा x, तो इक्वल आएगा y। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंट में लिखना हो तो ये रूल है। ये डिफाइन भी किया था, लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर्स का क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। तो यहां लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप स्पेल पूरे लिखें, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये ना भी लिखें फिर भी ठीक है। 2 का एक्सपोनेंट 5, यानी ये जो बेस है इसका एक्सपोनेंट जो इक्वल हो वो आ जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 5, और इक्वल क्या आ जाएगा x के। तो मैंने आपको वो लिखा था कि 2 का एक्सपोनेंट 1 हो तो 2 होता है, 2 का एक्सपोनेंट 5 हो तो वो 32 होता है, यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो यहां x इक्वल, जो चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करें लेफ्ट साइड पे लिख लें, और 2 का एक्सपोनेंट 5 का मतलब है 32। तो ये था अननोन जो हमने फाइंड आउट करना था। इसी तरह अगर आप देखें सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में है कि log 9 बेस 81 इक्वल है x के। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से यानी 81 का एक्सपोनेंट आ जाएगा x इक्वल 9 के, ये जो है वो इक्वल में आ जाएगा। अब क्या करें, जो अननोन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया, तो जब ये चला जाए तो कोशिश करें कि बेसिस सेम बनाएं। ये बेस है 9, इसका एक्सपोनेंट कुछ ना हो तो 1 होता है, तो इसका ये 81 है, ये भी 9 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो 81 मीन 9 का एक्सपोनेंट 2 लिख लें तो 9 9 आर 81 होते हैं। ये आपके कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए, और ये स्टोर कैसे होगा? P फॉर पेज स्टूडेंट और P फॉर पेन। ये दो चीजों का मैक्सिमम यूज करें। आप भी इसी तरह जो है वो फौरी तौर पर मेमोरी को रिकॉल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 81 का मतलब है कि 9 का एक्सपोनेंट 2 होल का एक्सपोनेंट x। तो फिर ये देखें एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है, तो ये फार्मूला चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल 9। अब देखें बेसिस सेम है तो ये क्या आ जाएगा, यहां एम्प्लाइज का साइन लगाएं कि 2x इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, यानी ये 2x इक्वल 1 क्योंकि बेसिस सेम है। तो यहां से ये देखें कि 2x इक्वल क्योंकि 1 है तो यहां x इक्वल आ जाएगा 1/2। ये 2 को 1 के नीचे ले जाएंगे तो यूं अननोन वैल्यू की हमने अननोन फाइंड आउट कर लिया, यानी x। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 3 जो है वो चेक करें। log 8 विद बेस 64 इक्वल x/2 के। अननोन फाइंड आउट करना है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल में लिखें तो ये 60 राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो 64 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, x/2, यानी इक्वल जो भी साइन हो वो बेस का एक्सपोनेंट बनता है। तो इक्वल क्या आएगा, लॉग के आगे जो वैल्यू हो, देखें उस रूल के मुताबिक। अब ये 64 है और ये 8 है, तो ये 64 को कैसे करें, 8 का एक्सपोनेंट 2 लिख दें। 8 का एक्सपोनेंट 2 लिखें कि सर को कैसे पता चल जाता है, फौरी तौर पे आपको भी पता चलेगा। आप P फॉर पेज और P फॉर पेन, स्टूडेंट्स बार बार मैं रिपीट करता हूं, बड़ी अहम चीज है, जितना मैक्सिमम यूज करेंगे आपको भी आपकी मेमोरी उसी तरह शाइनिंग करेगी। तो 8 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब है कि 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 64 आएगा। तो यूं लिखेंगे x/2 इक्वल 8। तो ये देखें एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x/2 से, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो यहां ये आ गया 8 का एक्सपोनेंट x और इक्वल आ गया 8 के। तो यूं देखें, गौर करें कि बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट इनके इक्वल होंगे, x इक्वल होगा 1 के। 1 कहां से आ गया, 8 के ऊपर कुछ ना हो तो 1 होता है। तो यूं हम लिखेंगे एम्प्लाइज x इक्वल 8। यहां से ये अननाउन हमने फाइंड आउट कर लिया। इंतहाई इजी 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। लॉग 64 बेस x इक्वल टू अननोन फाइंड आउट करना है। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से तो क्या होगा, x का एक्सपोनेंट क्या होगा, x का एक्सपोनेंट 2 इक्वल 64। अब अननोन जो है वो बेस में, x का एक्सपोनेंट 2, तो हम यहां क्या करें, 8 का एक्सपोनेंट 2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 8 का एक्सपोनेंट 2 का मतलब है 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो अगर फार्मूला ये है कि अगर बेसिस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, यानी m इक्वल आ जाता है n के। लेकिन अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो, बेसिस डिफरेंट हो, यानी फर्ज कर लें x का एक्सपोनेंट है 2, इधर 8 का एक्सपोनेंट है 2, बेसिस जो है वो डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर क्या होगा, बेसिस को इक्वल कर देते हैं, एम्प्लाइज यहां x इक्वल आ जाएगा 8 के। तो ये था अननोन जो हमने फाइंड आउट किया। लास्ट पार्ट है नंबर 5। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना आ जाए। कोई भी लॉगरिथम में वैल्यू दी हुई है तो उसको एक्सपोनेंट में, और अगर एक्सपोनेंट में दी हुई है तो लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता होना चाहिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यानी 3 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 4 इक्वल x के, सो इजी। x इक्वल 3 का एक्सपोनेंट 4, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 81। यानी ये चीजें आप कंप्यूटर्स की तरह आपको पता होनी चाहिए। 3 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, 81। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट किया। इस तरह एक्सरसाइज 3.2 जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।